तो क्वेश्चन देखिए, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो देखिए, काल्पनिक ग्रह दिया है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के त्रिज्या के दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, आधे के बराबर है, और द्रव्यमान भी आधे के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या रहता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या रहेगा अपना, गुरुत्वीय त्वरण क्या रहेगा, फार्मूला क्या है अपना, तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये गुरुत्वीय त्वरण किससे अपन दिखाते हैं, स्मॉल g से। ठीक है, ये अपना फार्मूला है। तो इन्होंने क्या दिया है अपने को कंडीशन कि द्रव्यमान के आधा करना इसको। तो ठीक है, अपन ने यम मतलब क्या है, द्रव्यमान है, और त्रिज्या के आधा मतलब रेडियस के आधा करना इसको। ठीक है, तो इसका आर का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते अपन, जी जैसा का वैसा, m/2 जैसा का वैसा, और आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे नीचे, तो क्या आएगा, जी m/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा, ये 4 आएगा, और ये इसको काट देगा, तो यहाँ पे आएगा 2। तो लास्ट में क्या आएगा अपने को, यहाँ पे लिखते हैं 2gm/r² आएगा, और ये जो वैल्यू है ये अपने को किसकी दी है, g की। तो लास्ट में क्या आएगा, 2g। तो अपने को ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन क्रमांक डी अपना बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्रमांक डी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए, भार बराबर अपना फार्मूला क्या है, भार बराबर क्या रहता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, भार किससे डिनोट करते हैं अपन, W से, द्रव्यमान M से, और गुरुत्वीय त्वरण G से। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या दिया है अपने को, भार कितना दिया है, 200 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान कितना दिया है, 20 kg, और G नहीं दिया है, और वही पूछा है अपने को, गुरुत्वीय त्वरण ही पूछा है। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, मतलब क्या आया, G का मान 10 आया। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण मतलब G का जो ऐसा यूनिट क्या रहता है, वो रहता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, मात्रक याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, G = 10 मीटर/सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है। तो देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 में कम से कम 10 से 11 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है,
अलग अलग शिफ्टों में। तो देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अपने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत होने के चांस है, इसी की वजह से अपन ने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए इसमें वैल्यू देखी जाए तो सभी में एक जैसी वैल्यू है, सिर्फ इसका मात्रक अपने को बराबर लिखना है, इसकी वजह से अपन ने क्वेश्चन लिया है। तो देखिए इसको कैसे निकालना पड़ता मात्रक। तो देखिए इसका मात्रक याद रखने से अच्छा है अपन जब निकालना सीख गए तो इसको अपन कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो देखिए अपने को क्या दिया है, फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम 1 स्मॉल m2 बटा में आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। अपने को क्या पूछा है, जी का मान पूछा है। तो अपन इसको जी का मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए m1 बाय m2 इज इक्वल टू जी आ जाएगा। ठीक है, तो यफ मतलब यफ मतलब क्या है, बल है। ठीक है, आर मतलब क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और यम क्या है, द्रव्यमान है, और ये दूसरा द्रव्यमान है। अपन इसका सभी का एकक रखेंगे तो अपने को सभी का जी का एकक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सभी का मान अपन को ऐसा एकक में रखना है। तो बल का ऐसा एकक क्या है, न्यूटन। रेडियस का ऐसा एकक क्या है, रेडियस का तो वो है यम। ठीक है, स्मॉल एम। ठीक है, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे। और मास का मतलब द्रव्यमान का क्या है, तो द्रव्यमान का है केजी में। तो m1 के लिए केजी, m2 के लिए दूसरा केजी। इसको सॉल्व कर लेंगे और जी जैसे का वैसा इसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा, बटा में केजी। अपने को ऑप्शन में देखा जाए तो एक भी ऐसा दिया नहीं है, हाँ ऑप्शन क्रमांक 4 में दिया है। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रटने के बजाय अपन ने निकालना सीख लिया तो अपन इसको बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से अपना एक मार्क जा सकता है। तो इसको रटने की वजह अपने को सीखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका आवर्धन कितना होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए इसको निकालने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार सीख गए तो ऐसा कौन सा ही क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन आए, अपन 2 सेकंड में या 5 सेकंड में अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसा करना है। तो अपने को क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। तो वक्रता त्रिज्या अपने फार्मूले में कहीं पे नहीं है। अपना फार्मूला क्या है, उत्तल दर्पण दिया है, दर्पण कौन सा भी हो, फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं अपन, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/v, ये दर्पण सूत्र है। और लेंस सूत्र में 1/-u आता है। ठीक है, लेंस के इसमें अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसा सॉल्व करना है। तो अपने को वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या कैसी लेते हैं अपन कभी भी, तो वक्रता त्रिज्या हाफ लेते हैं अपन यफ निकालने के लिए। ठीक है, तो यफ का मान क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के कभी भी आधा रहता है यफ, ये याद में रखना। ठीक है, उसके बाद यू कितना दिया है अपने को, यू का मान दिया है अपने 10 दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको सभी वैल्यू अपन इस सूत्र में रखेंगे। तो 1/f, एफ का मान क्या दिया है 2.5। ठीक है, यू का मान क्या दिया है 10,
और 1 या वी अपने को निकालने का है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v जैसे का वैसा रहेगा, 1/10 जैसे का वैसा, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेशन इजी होने के लिए एलसीएम क्या आएगा 10, 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। 1/v का मान क्या है 3/10, और v का मान क्या आ जाएगा 10/3, ठीक है। अपने को क्या निकालने का क्या है, इसका आवर्धन मतलब यम निकालना है। यम को निकालने के लिए क्या फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब v और u, ठीक है। तो इसको वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू दिया है 10/3 और u का वैल्यू दिया है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3 इंटू 1/10 ये कट जाएगा, मतलब यम कितना है अपना 3, मतलब यम का मान आएगा 1/3, और यम निकालना है अपने को तो यम आ जाएगा अपना 0.33। ऑप्शन क्रमांक क्या आ जाएगा अपना बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले अपन अवतल दर्पण दिया है तो उसका डायग्राम निकाल लेंगे। अवतल दर्पण कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे, एफ यहाँ पे और इन्फिनिटी यहाँ पे, ठीक है। तो वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, सॉरी यहाँ पे नहीं रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। तो इमेज सेंटर पे ही बनेगी, वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। वस्तु यहाँ पे रखेंगे अपन, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, मतलब यहाँ पे रखी है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, यहीं पे बन रही है, वक्रता केंद्र पर ही। ऑप्शन क्रमांक अपना डी आ जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही। लेकिन यहाँ पे अगर अपने को पूछा गया होता कि वस्तु सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, तो उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी तो बराबर बनेगी। देखो यहाँ इन्फिनिटी से सेंटर तक के बीच में, यहाँ इसके इधर रखेंगे तो कभी भी छोटी प्रतिमा बनेगी, इमेज बनेगी। अगर अपन केंद्र वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बराबर और उल्टी बनेगी, और एफ और सी के बीच में रखेंगे तो क्या बनेंगी, बड़ी बनेंगी और उल्टी बनेगी। और पोल और एफ के बीच में रखेंगे तो सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। तो इतनी कंडीशन ये अवतल दर्पण के बीच में रहती है। अगर अपने को क्वेश्चन आया कि कौन सी ऐसी दर्पण है कि सभी बन सकती है, तो अवतल दर्पण। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छोटी प्रतिमा किस दर्पण में बनती है, तो हमेशा कहीं पे भी रखेंगे वस्तु तो उत्तल दर्पण इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। तो अपने को क्या दिया है, 2 प्रतिरोध दिए है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया है ए और बी के बीच में, और ऐसा दिया है। यहाँ पे वोल्टेज दिया है, यहाँ पे 3 ओम दिया है, यहाँ पे 3 ओम दिया है, यहाँ पे 3 ओम दिया है, ठीक है। और ए और बी के बीच में अपने को
तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो ए और ए क्या है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में कैसे निकालते हैं अपन, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 निकालते हैं। तो इसको सिंपली निकाल लो, 3 और 3, ये 3 है और ये 3, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो अब डायग्राम कैसी बन जाएंगी, तो थोड़ा मैं इसको ठीक से करता हूँ, 1 मिनट। देखिए अभी डायग्राम ये ऐसी बन जाएंगे, कैसे, और ये वोल्टेज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, 3 था, और अभी ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और 6 बन गया, और ये भी जैसे का वैसा रहे। अब ये दोनों क्या है, में पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट R1/R1 बटा R1/R2, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, 1 बाय क्या दिया है, 6 और 1/3, ये 6 और ये 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और यहाँ पे 2, 3/6, 6, 1/2, और आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन क्रमांक कौन सा बराबर है, तो अपना ऑप्शन क्रमांक है 2, ऑप्शन क्रमांक बी इसका बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज होने जैसा ही लिया है इन्होंने। देखो न्यूलैंड का यदि अपने को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक अगर अपने को बराबर से याद है तो उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो देखिए तत्वों के गुण समान है बोला है। अभी देखो अपन पहला जो वर्ग है उसको देखेंगे। ठीक है। पहला वर्ग कैसा, ऐसा है। तो इसमें तो पहला इसमें क्या है, ली ना करो रब से फिर याद। ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है। तो ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। तो अपने को क्या दिया है, लिथियम दिया है और सोडियम दिया है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक पहला। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, सोडियम और मैग्नीशियम, ये देखो यहाँ पे, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये अलग वर्ग में है और एक अलग वर्ग में है। ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन और थोरियम दिया है। ये हाइड्रोजन पहला तत्व है और लास्ट में थोरियम किसका है, मेंडेलीव का है वो लास्ट वाला। और कैल्शियम और क्लोरीन यहाँ पे आता है, कैल्शियम यहाँ पे आता है, क्लोरीन यहाँ पे आता है, और कैल्शियम अपना कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ये देखो कैल्शियम यहाँ पे, कहाँ कैल्शियम कहाँ क्लोरीन, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते अपन। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने न्यूलैंड्स का पूछा है, लेकिन अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मालूम है बराबर से, तो ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये अपने को याद नहीं होगा। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक एक बार बता देते हैं तो उसको आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है, केपी क्लास ऑफ जीएस। क्या ट्रिक है, केपी क्लास ऑफ जीएस। के मतलब किंगडम, पी मतलब फाइलम, क्लास मतलब क्लास, ओ मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी मतलब जीनियस, और यस मतलब स्पेसीज। तो इसका जो आरोही क्रम है वो ये जो है के से जो स्टार्ट किया हुआ है वो अवरोही क्रम है, लेकिन इसका आरोही क्रम ऐसा होता है, यस से स्टार्ट होता है, मतलब
किससे स्टार्ट होता है, स्पेसिस से, मतलब यस के बाद जी आएगा, तो यस के बाद जी यहाँ पे दिया है, उसके बाद क्या आएगा, यफ आएगा, ये देखिए यफ है यहाँ पे, उसके बाद आएगा ओ ऑर्डर, उसके बाद आएगा क्लास, उसके बाद आएगा फाइलम और किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक टी। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक को याद रखिए, केपी क्लास ऑफ जीएस ये अवरोही क्रम है, इसको पलटाएंगे तो आरोही क्रम बन जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट में रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का 2022 में। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, क्या बोला है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है बोला है। ऑप्शन एक देखिए, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाता है, तो ये एकदम करेक्ट है, पेयजल को मतलब पानी को कीटाणु मुक्त बनाता है ये। उसके बाद सोडा एसिड अग्निशमों में इसका यूज़ होता है, बराबर है, जो अपन फायर एक्सटेंशन रहता है उसमें इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, बराबर है, ये भी होता है इसका यूज़। केक बेकिंग हेतु नहीं, इसका यूज़ नहीं होता, केक बेकिंग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं होता, उसमें खाने का जो सोडा रहता है उसका यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 4, करेक्ट आंसर होगा केक बेकिंग में इसका यूज़ नहीं होता है।